हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो जो उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज हमने स्टार्ट करी थी दोस्तों, उसके अंतर्गत आज पिथौरागढ़ जनपद को हम देखेंगे। ऑलमोस्ट हमारा गढ़वाल मंडल पूरा हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुमाऊं मंडल के जितने जिले हैं, 6 के 6 जिले हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें क्लास को। ठीक है, तो जरूर से हेल्प मिलेगी दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जिला दर्शन सीरीज एक इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों। ठीक है, हर कोई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो आने वाला, तो उसके लिए सबके लिए समान रूप से उपयोगी क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पिथौरागढ़ जनपद का इतिहास देखेंगे सबसे पहले। तो पिथौरागढ़ जो है वो 24 फरवरी 1960 ईस्वी को अल्मोड़ा से अलग करके नया जिला बनाया गया। कब बनाया गया? 24 फरवरी 1960 ईस्वी में अल्मोड़ा से अलग करके। आगे सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में खस राजवंश ने शासन किया था, जिनको पिथौरागढ़ में किले या कोट निर्माण का श्रेय दिया जाता है। किनको? खस राजवंश को। जिनमें प्रमुख है दोस्तों उदयकोट, भाटकोट और डूंगराकोट आदि क्या है, यहाँ किले हैं। आधुनिक पिथौरागढ़ राजा पिथौरा या प्रीतम शाही ने बसाया। इन्हें जागरू में पिथौरा शाही भी कहा जाता है। ठीक है, पिथौरा शाही ने ही यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद बसाया था। आगे है जिया रानी। खैरागढ़ के कत्यूर सम्राट प्रीतम देव की छोटी रानी थी। कौन सी? जिया रानी। ठीक है, एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई ने की थी। किसके अनुसार? एटकिंसन के अनुसार। आगे है पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ दुर्ग का निर्माण गोरखों ने किया था, जिसका नाम अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट रखा था दोस्तों। क्या रखा था? लंदन फोर्ट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि लंदन फोर्ट किसका नाम है, उपनाम है? तो सिमलगढ़ दुर्ग का। ठीक है, आगे है पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम शोर है। शोर नाम का प्रथम उल्लेख बास्ते अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? बास्ते अभिलेख में मिलता है शोर नाम का प्रथम उल्लेख। बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र लेख में शोर के लिए वाल्दिया देश का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? वाल्दिया देश का प्रयोग हुआ है। मझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध शोर के सामंत राजा दो से दोस्तों विजय वंश से था। मझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध। आगे अस्कोट बसाने का श्रेय कत्यूरी राजकुमार अभय पाल को जाता है, जिसने इसकी स्थापना 13वीं सदी में की थी, अस्कोट की। ठीक है, आगे अस्कोट आंदोलन 1924 को राजशाही के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ? राजशाही के खिलाफ अस्कोट आंदोलन 1924 ईस्वी में। मूनाकोट ताम्रपत्र चंद राजाओं के करों से संबंधित है। किससे संबंधित है मूनाकोट ताम्रपत्र? चंद राजाओं के करों से यह संबंधित है। आगे देखेंगे तो इतिहास से जितने भी फैक्ट हैं वो देख लिए हैं। आगे देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो भौगोलिक स्थिति आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो पिथौरागढ़ राज्य का ऐसा जिला है, पिथौरागढ़ राज्य का एक ऐसा जिला है जहाँ वर्ष भर एक सा मौसम रहता है। यहाँ राज्य का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों। पिथौरागढ़ राज्य का क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। और खास बात यह है कि वर्ष भर एक जैसा मौसम यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। आगे पिथौरागढ़ शोर घाटी में बसा है, जिसकी आकृति कटोरे नुमा है दोस्तों। कि कैसा है? कटोरे नुमा। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 7090 वर्ग किलोमीटर में फैला है पिथौरागढ़ जनपद, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा तो चमोली हो गया, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद आ गया यहाँ पे पिथौरागढ़। ठीक है, और ये क्षेत्रफल भी पूछा जाता है एग्जाम में। कूट के मिलान मिलान करने के लिए कोई क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो याद रखना है, इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे है पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है, जिसकी सीमा दोस्तों उत्तर में तो चीन से लगती है एवं पूर्व में यहाँ पे नेपाल से लगती है पिथौरागढ़ जनपद की सीमा। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद भी है उत्तराखंड का पिथौरागढ़। आगे नेपाल एवं चीन दोनों देशों से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जनपद पिथौरागढ़ है। दिए गए डायग्राम के अनुसार यह चीन व नेपाल से सीमा बनने वाले जनपदों के बारे में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने मैप अच्छे से देखा हुआ है तो आप अच्छे से याद आपको हो जाएगा। तो चीन की सीमा से लगने वाले जनपद को यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू यहाँ से समझाया है दोस्तों। ठीक है, ताकि स्टूडेंट को याद रहे। ठीक है, तो CPU चीन से लगने वाला जनपद चमोली पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो आपको इसके डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नेपाल की सीमा से लगने वाले जनपद हैं चंपावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह। ठीक है, तो इजी है, ज्यादा यहाँ पे कोई टफ नहीं है। आगे पिथौरागढ़ से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं पिथौरागढ़ से। ठीक है, चमोली, बागेश्वर, चंपावत एवं अल्मोड़ा।
आगे है पिथौरागढ़ जनपद में कुंड एवं ताल को देखेंगे तो सूर्य कुंड या गौरी गंगा नदी पर ठंडे पानी का कुंड है सूर्य कुंड गौरी गंगा नदी पर। ठीक है, आगे गर्म पानी का तप्त एवं मदकोट कुंड भी इसको कहा जाता है। तप्त कुंड या मदकोट कुंड भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे माहेश्वरी कुंड मुनस्यारी में स्थित है। माहे से मुनस्यारी याद कर सकते हैं, मोह से मोह को मिला के। आगे थामरी कुंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है दोस्तों, थामरी कुंड पे। और धमोरी ताल पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो इतने कुंड यहाँ पे याद रखने हैं, सूर्य कुंड और तप्त कुंड या फिर मदकोट कुंड, ठीक है, माहेश्वरी कुंड और थामरी कुंड। आगे देखेंगे यहाँ पे तो पारी ताल एवं पार्वती ताल भी कहाँ स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ में स्थित है। थरकोट झील का निर्माण पिथौरागढ़ में किया जाएगा। किसका? थरकोट झील। छिपलाकोट झील भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। अब देखेंगे जलप्रपात एवं फॉल पिथौरागढ़ में जो भी जलप्रपात है उनको देखते हैं। तो वीरथी जलप्रपात पूछा जाता है एग्जाम में, तो मुनस्यारी में स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, वीरथी जलप्रपात। आगे छाता झरना, छाता झरना भी कहाँ स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ में स्थित है। गरुड़ प्रपात पिथौरागढ़ के बेरीनाग के पास स्थित है गरुड़ प्रपात। ठीक है, वीरथी जलप्रपात, छाता, गरुड़। आगे है भेलछड़ा जलप्रपात, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो भेलछड़ा जलप्रपात एवं गराऊ प्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, गराऊ प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे है भरतमुनि प्रपात एवं रांथी झरना भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये जलप्रपात पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद करके चलने हैं। आगे पिथौरागढ़ जनपद की घाटियां, तो ब्यास घाटी, जोहार घाटी, दारमा घाटी। ठीक है, ये ब्यास दारमा पूछी जाती है। घाटियां एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी घाटी किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो चौदंश एवं शोर घाटी भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। शोर घाटी पिथौरागढ़ की फेमस है। दारमा घाटी होगी, जोहार घाटी और ब्यास घाटी। ठीक है, ये तीन चारों के चारों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख पर्वत दिए हैं। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं दिए हैं क्योंकि पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसने दिए गए हैं। पंचाचूली सबसे पहले आता है दोस्तों पिथौरागढ़ का। ठीक है, पंचाचूली पर्वत, जिसमें 5 पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। इसका नाम इसलिए यहाँ पे पंचाचूली पर्वत पड़ा। पंचाचूली पिथौरागढ़ जिले में धौली एवं पूर्वी गंगा के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 6904 मीटर क्या है दोस्तों? कुल इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 6904, 6904 मीटर ऊंचाई है पंचाचूली पर्वत की। आगे है नंदाकोट पर्वत। तो नंदाकोट पर्वत आप देख सकते हैं, ग्राम विकास विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 6861। ठीक है, 6861, 6861 मीटर क्या है नंदाकोट पर्वत की टोटल ऊंचाई है समुद्र तल से। आगे है तारा पहाड़ भी कहाँ स्थित है? यह भी पिथौरागढ़ में है। और बेटुली धार मुनस्यारी में स्थित है दोस्तों, बेटुली धार। आगे हरदोल चोटी पिथौरागढ़ के मिलम के पास स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7151 मीटर। ठीक है, 7151 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है हरदोल पर्वत की। आगे है गंगोली हाट के उत्तर में कमलेश्वर पहाड़ी एवं दक्षिण में शैलेश्वर पहाड़ी स्थित है। तो कमलेश्वर और शैलेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है, गंगोली हाट के पास। आगे पिथौरागढ़ में आगर बनागर नामक 2 ऊंचे पर्वत शिखरों को असुरचूल के नाम से जाना जाता है। असुरचूल के नाम से, आगर और बनागर। ठीक है, तो लमकेश्वर और शैलेश्वर याद रखना है, आगर बनागर और असुरचूल आपको याद रखना है दोस्तों, क्या पता एग्जाम में ऐसी फैक्ट बन जाए। ठीक है, आगे देखते हैं तो पिथौरागढ़ का ओम पर्वत। तो ओम पर्वत भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में, जिसे आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश भी कहा जाता है ओम पर्वत को। ओम पर्वत की खोज विपिन चंद्र पांडे ने की थी दोस्तों। किसने? विपिन चंद्र पांडे। आगे ओम पर्वत की जो ऊंचाई है वह है 6191 मीटर, 6191 मीटर क्या है ओम पर्वत की टोटल ऊंचाई है समुद्र तल से। आगे देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद की चोटियां। तो खालिया टॉप मुनस्यारी में ट्रैकिंग स्थल है दोस्तों। आगे है चौधरा चोटी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। शूली पीक भी कहाँ स्थित है? ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो खालिया टॉप, शूली पीक और चौधरा चोटी। आगे देखते हैं नारायण आश्रम के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। तो नारायण आश्रम धारचूला पिथौरागढ़ में है। इसकी स्थापना होती है 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। नारायण आश्रम स्थानीय नाम अगर पूछा जाए तो चौदास कहते हैं दोस्तों, नारायण आश्रम चौदास। ठीक है,
अगर नारायण आश्रम ना आए, चौदाश आ जाए तो ये भी याद रखना है। आगे है नारायण स्वामी का मूल निवास कर्नाटक से था, इन्हें मौनी बाबा भी कहा जाता था, मौनी बाबा, ठीक है। आगे नारायण आश्रम के लिए जमीन शोषा के ब्राह्मण कुशाल सिंह ने दी थी दोस्तों, नारायण आश्रम के निर्माण के लिए जमीन दी थी। आगे है पिथौरागढ़ जनपद में ग्लेशियर एवं हिमानी, हिमानी भी कहा जाता है, ग्लेशियर भी कहा जाता है, हिमनद भी कहा जाता है, ठीक है। आगे सोना हिमनद, तो सोना हिमनद पिथौरागढ़ में धौली गंगा का जल स्रोत है, ठीक है। पश्चिम जो पूर्वी धौली गंगा है उसका जल स्रोत है दोस्तों सोना हिमनद, ठीक है। आगे है पांचू ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, जो सोना हिमनद है वह किस नदी का जल स्रोत है, पश्चिमी धौलीगंगा, पूर्वी धौलीगंगा, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा या पूर्वी रामगंगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सोना हिमनद जो है वो पूर्वी धौलीगंगा नदी का जल स्रोत है जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे है मेवा ग्लेशियर पंचाचूली समूह में स्थित है, कौन सा ग्लेशियर, मेओला, ठीक है, मेओला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, पंचाचूली समूह में स्थित है। आगे है नामिक हिमनद, नामिक हिमनद भी यहाँ पे दोस्तों पिथौरागढ़ में नमक की मात्रा पाई जाती है इसमें, नामिक, ठीक है, इसलिए इसका नाम नामिक पड़ा होगा। आगे रालम एवं बाल्टी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है, रालम ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, नामिक, पोंटिंग, ये सारे कहाँ हैं दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे हीरामणि ग्लेशियर, पोंटिंग, पिनोरा एवं काली ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में स्थित है। हीरामणि ग्लेशियर पूछा जाए, पोंटिंग, पिनोरा ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, ठीक है, नामिक ग्लेशियर और काली ग्लेशियर, ये कहाँ है, सारे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आगे लसार एवं संकल्प ग्लेशियर भी कहाँ स्थित है, ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है, लसार व संकल्प ग्लेशियर। आगे देखते हैं मिलम ग्लेशियर के बारे में, तो मिलम ग्लेशियर हिमनद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। मिलम ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों, ठीक है। गढ़वाल का पूछे तो गंगोत्री ग्लेशियर और कुमाऊं का पूछे तो मिलम ग्लेशियर। इसकी लंबाई है दोस्तों 16 किलोमीटर, टोटल 16 किलोमीटर क्या है, मिलम ग्लेशियर की लंबाई है। आगे है नंदा कुंड, मिलम हिमनद के पास ठंडे पानी का कुंड है। तो नंदा कुंड कैसा कुंड है, गर्म कुंड है या ठंडा कुंड है, तो ठंडे पानी का यह कुंड है नंदा कुंड और पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे है मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है दोस्तों, तो गौरी गंगा है, ठीक है, उसका उद्गम स्थल है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों, मिलम ग्लेशियर के ट्रैकिंग के लिए। आगे है पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख दर्रे, तो दर्रे देखेंगे, दर्रे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक दर्रे जो हैं वो पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं दोस्तों। लिपुलेख दर्रा सबसे पहले आता है, ठीक है, गुंजी भी इसको कहा जाता है, लिपुलेख या फिर गुंजी, ठीक है, जो ट्रांस जंक्शन पर स्थित है, जो कि नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ता है, यानी कि भारत को जोड़ता है। आगे दारमा, नवीधुरा, मानसिया, लंपिया, ऊंटा जयंती दर्रे सारे कहाँ स्थित हैं, पिथौरागढ़ एवं तिब्बत के बीच स्थित हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से दर्रे पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच हैं और कौन से दर्रे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे है लातूधुरा, बाराहोती, टोपीधुंगा एवं मारचूक, लातूधुरा, टोपीधुरा, बाराहोती, मारचूक, ऐसे याद करें, लातूधुरा, टोपीधुंगा, बाराहोती, मारचूक। चमोली एवं पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है यह दर्रे, और तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच ऊपर हमने देखे, और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। आगे है ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल पास दर्रा दोस्तों यह स्थित है एकमात्र दर्रा जो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच पड़ता है, जिसकी खोज दोस्तों कमिश्नर ट्रेन ने 1830 ईस्वी में की थी, इसलिए इसका नाम ट्रेल पास दर्रा रखा गया 1830 ईस्वी, ठीक है। आगे लाशपा दर्रा चंपावत एवं पिथौरागढ़ को जोड़ता है, और ये भी एकमात्र दर्रा है जो चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है, लाशपा दर्रा। उसके बाद है शिमला दर्रा, तो दारमा एवं ब्याज घाटी जो है दोस्तों महत्वपूर्ण घाटियां पिथौरागढ़ की, उनको यह जोड़ता है शिमला दर्रा, ठीक है। तो लाशपा, शिमला, ट्रेल पास ये तो महत्वपूर्ण है ही है, बाकी जो तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच है वो भी महत्वपूर्ण है, और जो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है वह भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। नेपाल के साथ कोई दर्रे नहीं है, क्योंकि नेपाल की जो प्राकृतिक सीमा है नेपाल के साथ वह बनाती है काली नदी दोस्तों, ठीक है, काली नदी, तो वहां पे दर्रे तो होंगे नहीं, दर्रे तो दो घाटियों को जोड़ते हैं, दो पहाड़ों को जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखेंगे गुलेला की दर्रा, गुलेला की दर्रा भी कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे है नामा दर्रा, दारमा कुंथी घाटी को जोड़ता है दोस्तों, नामा दर्रा, ठीक है। आगे है गंगाचल दर्रा, दारमा एवं लस्सर यांगती घाटी के बीच स्थित है, गंगाचल दर्रा। आगे है ऊंटा जयंती, किंगरी विंगरी को सम्मिलित रूप से तीन धुरा कहा जाता है,
ऊंटा जयंती और किंगरी विंगरी। ठीक है, आगे मानसरोवर यात्रा हेतु वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है लिपुलेख दर्रा। दर्रे भी हमने देख चुके हैं दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं। ठीक है, तो स्वधम एवं सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में स्थित है। स्वधम गुफा, सुमेरु गुफा। आगे धर्मजाली एवं कपिलेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? अभी पिथौरागढ़ में स्थित है। पाखू उडियार भी पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। शिव गुफा महाकाली मंदिर के पास स्थित है। ठीक है, शैलेश्वर शैलेश्वर गुफा एवं मुक्तेश्वर गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? यह गंगोली हाट में स्थित है। ठीक है, छीनी गुफा पिथौरागढ़ के अस्कोट में स्थित है। आगे है राजा रानी गुफा और भाटकोट की गुफा भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। राजा रानी गुफा, भाटकोट की गुफा। आगे पाताल भुवनेश्वर तो फेमस है दोस्तों। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में अजंता एवं एलोरा की गुफा के समान है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है यहाँ पे पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगी। आगे देखते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में वन एवं बुग्यालों को देखेंगे दोस्तों। तो चौकड़ी डांडा पिथौरागढ़ में कत्यूरी मृग फॉर्म है दोस्तों। चौकड़ी डांडा, ठीक है, चौकड़ी डांडा पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग फॉर्म है दोस्तों, याद रखना है। आगे छिपलाकोट बुग्याल एवं लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में है। काला मुनी व रातापानी और रुई बुग्याल भी मुनस्यारी में स्थित है दोस्तों। गैरधार व बनी बुग्याल भी मुनस्यारी में स्थित है। राहली खलिया एवं यहाँ पे थाला बुग्याल भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। धनिया बुग्याल एवं बर्म बुग्याल भी पिथौरागढ़ में पड़ते हैं दोस्तों। तो बुग्याल जितने भी हैं ये भी याद रखने हैं, क्योंकि बुग्यालों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों को देखेंगे। तो पिथौरागढ़ के रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा एवं सरयू का संगम होता है दोस्तों। कहाँ पे है? रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का संगम स्थल है रामेश्वर। आगे है धर्मधर चौकोरी में सरला बहन की कुटी भी है दोस्तों, धर्मधर चौकोरी में। आगे देखते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में कुछ फैक्ट। तो कैलाश मानसरोवर तिब्बत चीन के निकट मानसरोवर झील है दोस्तों, कैलाश पर्वत। ठीक है, मानसरोवर झील 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी है, जिससे सतलज नदी निकलती है दोस्तों। सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल। आगे है कैलाश पर्वत को गण पर्वत व रजत गिरी भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता है? गण पर्वत या फिर रजत गिरी पर्वत। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह के बीच होती है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का टाइम क्या है, टाइम पीरियड पूछा जाए तो जून से सितंबर के माह में आयोजित की जाती है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारतीय विदेश मंत्रालय एवं आईटीबीपी के सहयोग से पूरी की जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। आगे है कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। लिपुलेख दर्रे से, जो कि हमने अभी ऊपर भी देखा था। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है, जिससे आगे तवा घाट व लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है दोस्तों। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। ठीक है, चमोली के कांसुआ गांव से स्टार्ट होती है दोस्तों। आगे है कैलाश मानसरोवर यात्रा एक व्यक्ति की समय अवधि 40 दिनों तक होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में एक व्यक्ति की समय अवधि 40 दिनों तक होती है। आगे है कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है। इसका उच्चतम शिखर बिंदु ओलमा पास की ऊंचाई है 5810 मीटर। कौन सा है सर्वोच्च शिखर बिंदु? ओलमा पास, जिसकी हाइट है यहाँ पे 5810 मीटर। आगे कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की दूरी 51 किलोमीटर की गोलाई में है। 51 किलोमीटर की गोलाई में कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की दूरी 51 किलोमीटर की गोलाई में है दोस्तों। तो बहुत बड़ी यहाँ पे क्या है? परिक्रमा है। आगे है मुनस्यारी की जोहार घाटी व चमोली के नीति दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है दोस्तों। जोहार घाटी व चमोली के नीति दर्रे से भी की जा सकती है, कह रहा है। ठीक है, आगे है 1981 ईस्वी में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से यात्रा करने के चीन सरकार से सहमति बनी थी 1981 में। ठीक है, आगे कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव जो है दोस्तों वो है नवीढांग। ठीक है, कौन सा है? नवीढांग। कैलाश मानसरोवर झील की दूरी है दोस्तों 32 किलोमीटर। कैलाश मानसरोवर से मानसरोवर झील की दूरी पूछ रहा है
तो 32 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि यहाँ पे कैलाश से मानसरोवर झील की दूरी कितनी है, तो 32 किलोमीटर याद रखना है। आगे है गंगोली हाट के बारे में देखेंगे, तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए शैलदेव शब्द का प्रयोग मिलता है दोस्तों। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए कौन से शब्द का? शैलदेव शब्द का। गंगोली हाट राजा सुजान देव ने बनाया था दोस्तों। गंगोली हाट किसने बनाया था? सुजान देव ने। आगे है मनकोटी राजाओं का जिक्र जाह्नवी नौला के लेख में मिलता है। जाह्नवी नौला के लेख में। आगे है गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर भी स्थित है। गंगोली हाट में कौन सा मंदिर है? हाट कालिका मंदिर। कहाँ स्थित है दोस्तों? गंगोली हाट में स्थित है। ये भी याद रखना है, पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है गंगोली हाट मंदिर, नहीं सॉरी हाट कालिका मंदिर। और यहाँ पे पाताल भुवनेश्वर गुफा पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखना है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने इतने फैक्ट जो थे वो पिथौरागढ़ जनपद के बारे में देखे। इससे आगे हम दोस्तों डीडी हाट के बारे में देखेंगे, मुंशियारी के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख मंदिर जो हैं उनको देखेंगे और प्रमुख मेले देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद के। ठीक है, तो अगली क्लास में शायद हमारा पूरा हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, और कुछ मेले, कुछ उत्सव, कुछ यात्राएं, हिल यात्रा के उत्सव के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, कुछ अन्य जो जानकारियां मिलती हैं पिथौरागढ़ जनपद से, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो अन्य जानकारियों को भी हम देखेंगे। तो क्लास अगर हेल्पफुल रही है तो कमेंट करके जरूर से बताएं दोस्तों, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। आने वाले चाहे कोई भी एग्जाम हो आपके आपके तो उसके लिए समान रूप से उपयोगी यह क्लास रहने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।